उत्तराखंड में आज से शुरू हुई चारधाम यात्रा के दौरान कोविड नियमों का रखना होगा ध्यान। उत्तराखंड में जारी हुआ प्राइमरी स्कूल खोलने का आदेश। अब 21 सितंबर से स्कूल जाएंगे छोटे बच्चे। राज्य में फिर से लोग बरतने लगे लापरवाही। कोविड नियमों की जगह जगह उड़ रही हैं धज्जियां। उत्तराखंड में बारिश का कहर अब भी जारी। राज्य के कई सड़क मार्ग मलबा आने से हुए बंद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। बद्रीनाथ यात्रा को सरकार की ओर से खोलने के बाद श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई है। वहीं यात्रा के शुरू होने के चलते सरकार की ओर से पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। इस दौरान यात्रा शुरू होने के बाद से अभी तक लगभग 210 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। आपको बता दें कि कोविड के कारण चारधाम यात्रा लंबे समय से बंद थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद चारधाम यात्रा आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दी गई है। वहीं चारधाम यात्रा खुलने से कारोबारियों में भारी खुशी देखने को मिली है। उनका कहना है कि अब यात्रा खुलने से उनका व्यापार पटरी पर लौटेगा। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में और राज्य सरकार द्वारा जो एसओपी निर्गत की गई है उसके क्रम में समस्त विभागों को जो भी मूलभूत सुविधाओं से संबंधित हैं, रोड, पानी, बिजली, उनको निर्देशित किया गया है कि वे समस्त व्यवस्थाएं अपनी सुचारू करें ताकि यात्रा का संचालन सुगम रूप से किया जा सके। मेरा नाम अर्चना संदीप तुले है। मैं मुंबई से आई हूँ और मैं यहाँ उत्तराखंड देखने को आई थी और मुझे पता चला कि ये बद्रीनाथ भी खुल गया है धाम, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ये मुझे ऐसे कि मुझे आज दर्शन मिल गए। सर, मेरा नाम कविता मेहरा है। मैं वाइफ ऑफ सुरेश सिंह मेहरा और मैं कुमाऊँ से आई हूँ, टनकपुर से। मुझे यहाँ के बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करके तो ऐसा लग रहा है कि आँखें तृप्त हो गई, हम धन्य हो गए भगवान के दर्शन करके। जिनके डबल वैक्सीन नहीं है वो RT-PCR 72 घंटे का जरूर करके लाएँ, और जिनकी डबल वैक्सीन है उन्हें RT-PCR की ज़रूरत भी नहीं है। किंतु ज़रा ये बात ध्यान देने की होगी कि RT-PCR ऋषिकेश में चेक किया जाए, उसके बाद चारधाम के लिए व्यक्ति निकले। ई वेस्ट की समस्या से निपटने के लिए ग्रीन हिल्स संस्था 20 सितंबर से 4 नवंबर तक ई वेस्ट कलेक्शन अभियान चलाएगी। इस दौरान ग्रीन हिल्स संस्था की संयोजक वसुधा पंत ने बताया कि पहले चरण में 100 घरों से इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसके बाद धीरे धीरे इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इकट्ठा ई वेस्ट को रुड़की स्थित एक फैक्ट्री में भेजा जाएगा, जहां उसकी सही तरीके से रिसाइकलिंग की जाएगी। इसके लिए हम सभी जगह, कई जगहों में, स्कूल्स में, ऑफिसेस के पास में, कुछ शॉप्स में, कुछ होटल्स में, वहाँ पे कलेक्शन बॉक्सेस हम इसके लिए रखेंगे। और हम सभी से आग्रह करते हैं कि आपके पास जिस भी तरीके का ई वेस्ट है, ई वेस्ट यानी कि जिसको चलाने के लिए कभी भी बिजली की ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो कितना भी कीमती रहा हो। डोईवाला के लच्छीवाला रेंज के तहत आबादी क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही थमने का नाम नहीं ले रही, जिस कारण हाथी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं इससे किसानों की तैयार फसल बर्बाद हो रही है और उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता मृगेंद्र चौहान ने कहा कि वन विभाग को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि किसानों की फसल बर्बाद होने से बच जाए और हाथी भी अपनी सीमा के अंदर ही रहे। तो वहीं किसानों ने नुकसान हुई फसलों के मुआवजे की मांग की है। साथ ही हाथियों की रोकथाम के लिए भी वन विभाग से ठोस कदम उठाने के लिए कहा है। यहाँ गन्ने की फसल और धानों की फसल खाई जाती है और यहाँ पे अक्सर ही हर साल नुकसान हो रहा है, जो नहीं कि अभी हो रहा है। हर साल से नुकसान लगातार चला आ रहा है और लेकिन अभी तक हमें मुआवजा कोई नहीं मिला है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका मुआवजा मिलना चाहिए। तार लगाई है, इनका बहुत धन्यवाद है। ऐसी बात नहीं है कि तार लगाने के बाद वो तार से नीचे से निकल क्रॉस करके आ गया ऊपर, तब नुकसान करके चला गया। रात हम अंदर गांव में चला गया, गांव तक अगर किसी घर में घुस जाता तो क्या नुकसान ना होता क्या? अगर हर साल ये एक रिपीटेड कार्रवाई है। ये गरीब किसान है, किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 3, किसी के 5, किसी के 7। अगर उसकी 1 बीघा ज़मीन का ही धान खा गया या 1 बीघा गन्ना खा गया, वो किसान तो भूखा मर जाएगा। तो एक तो वैसी आजकल कोरोना के कारण वैसे इनके खेतों में काम कम है, रोजगार कम है और ये बार बार शिकायत करते हैं। वन विभाग अगर तारे लगाता है तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, बरसात का मौसम है, तारे टूट सकते हैं, तो उनको निरंतर उसकी जांच करते रहनी चाहिए। जैसे लाइट चली गई
नगरपालिका डोईवाला प्रशासन ने नगर को स्वच्छ रखने के लिए नगर के लोगों के साथ व्यापारियों से आज जन सहयोग मांगते हुए कहा कि घर और दुकान का कूड़ा हर हाल में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दें। इस दौरान नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी शाह ने बताया कि नगर को साफ रखने के लिए नगरपालिका प्रशासन लगातार मुहिम चलाकर नगरवासियों को बीमारियों से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान उन्होंने लोगों से सहयोग करने की अपील की है। क्षेत्र के अंतर्गत एक एनजीओ के माध्यम से डोर टू डोर कलेक्शन घर से ही हम इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी हद तक उसमें हम सफल भी रह गए, सफल भी है। किंतु कुछ लोगों द्वारा, क्योंकि अपने घर का कूड़ा तो दिया जा रहा है, लेकिन वो उसका जो निर्धारित शुल्क है, जबकि बहुत न्यूनतम शुल्क उसके लिए रखा गया, वो नहीं दिया जा रहा है। जिसके कारण क्योंकि जो हमारे संसाधन है उनको सुचारू रूप से संचालित करने में हमें दिक्कत आ रही है। तो मैं आम लोगों से अपील करता हूं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि सभी लोग जो हैं, जो निर्धारित शुल्क है कम से कम प्रति माह उसको तो जरूर दें, और अपना कूड़ा घर का निश्चित रूप से उसको हर हाल में, जो जब भी हमारी कूड़े की गाड़ी आती है तो वो उसको भारतीय किसान यूनियन चडूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी के सितारगंज आगरा गुरु का ताल गुरुद्वारा साहिब पहुंचने पर किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान गुरनाम सिंह चडूनी ने गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर माथा टेका और अरदास में शामिल हुए। वहीं यूनियन के सदस्यों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी को सरोपा भेंट कर उनका स्वागत किया। वहीं किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार कॉर्पोरेट जगत को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज हम सितारगंज में है और सभी को यहाँ पे आह्वान किया है अभी कि जो 27 तारीख का बंद है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण और पूरी तरह से बंद होना चाहिए। और पूरे देश के लिए मैसेज है कि जो 27 तारीख का बंद है उसमें सभी भाई सहयोग करें। हमारे चाहे शहर वाले भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट वाले भाई हैं, चाहे कर्मचारी भाई हैं, चाहे कुछ और किसान हैं, मजदूर हैं, फैक्ट्री वाले हैं, वो सभी भाई इस देश को बचाने के लिए इकट्ठे होकर पूरे देश को। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।